खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिल्ली नगर निगम से जुड़े अस्पतालों में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को सैलरी न मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें हिंदूराव अस्पताल भी शामिल है, जहां कई दिनों से स्वास्थ्यकर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस प्रदर्शन की आग राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। महामारी के दौर में उत्तरी दिल्ली का 980 बेड वाला हिंदूराव अस्पताल यहां के लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद वाला अस्पताल था, क्योंकि यहां पर कोविड-19 के मरीजों का बेहतर इलाज हो रहा था। इसके अलावा भी अस्पताल में हर दिन ओपीडी यानी बाहरी मरीजों का इलाज होता था। लेकिन पिछले हफ्ते से ये सारी सुविधाएं यहां ठप पड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और इसकी वजह है यहाँ के लोगों को वेतन न मिलना, जो इन लोगों को पिछले 4 महीने से नहीं मिला है। अस्पताल के हालात ऐसे हो गए हैं कि कोरोना पीड़ित सभी मरीजों को दिल्ली सरकार दूसरे अस्पतालों में स्थानांतरित करवा रही है। हालांकि हड़ताल के बावजूद आईसीयू में भर्ती मरीजों का डॉक्टर पहले की तरह ही ख्याल रख रहे हैं। लेकिन आंदोलनकारी डॉक्टरों ने खुद को कोविड-19 के उपचार की सेवाओं से बिल्कुल अलग कर लिया है। अब बड़े दुख की बात है कि जिस कंट्री में आप यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप जेट एयरवेज जेट चलाते हो, जेट से आप फूलों की वर्षा कराते हो डॉक्टर्स के ऊपर में, और हमारा जो बेसिक डिमांड, हमने कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा मांगा है सरकार से, ये तो हमारी बेसिक डिमांड है कि हमारी जो सैलरी, जिसके लिए शायद मुझे नहीं लगता कोई सड़क पे उतरा है कि भैया उनको सैलरी नहीं मिल रही है। सरकार यहाँ पे 3700 करोड़ रुपए आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट इस वो बड़े उसके साथ कह रहे हैं कि जी हम अपने एम्प्लॉयज़ को 3700 करोड़, बहुत अच्छी बात है कि आप बोनस के लिए दे रहे हो। अरे बाकियों की सैलरी तो दे दो कम से, हम तो बोनस नहीं मांग रहे, कोई हम एक्स्ट्रा कुछ तो नहीं मांग रहे आपसे। ये तो हमारी बेसिक डिमांड है, ये हमारा हर किसी का एक बेसिक राइट होता है सैलरी का। और वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं जी, 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। बस हमारी यही डिमांड है सर। और हम चाहते हैं कि जो ऊपर में हमारे बैठे लोग हैं, आला कमान है, उनके पास तक, एक कान तक बात पहुंची और शायद उसका वो कुछ हल लेके आए। दरअसल हिंदूराव अस्पताल उत्तर दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आता है, मगर पेच ऐसे फंसा कि नगर निगम दिल्ली सरकार पर वेतन के पैसे ना मुहैया कराने का आरोप लगा रहा है। यहाँ बताना जरूरी है कि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत है। जानकार बताते हैं कि हिंदूराव अस्पताल का मुद्दा नगर निगम और दिल्ली की सरकार की मूंछ की लड़ाई बन गया है, जिसमें अस्पताल के डॉक्टर पिसने को मजबूर हो गए हैं। हम लोग को, आप लोग देख रहे हो, सब न्यूज में आ रहा है, 2 हफ्तों से ज्यादा हो गया डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट कोई हमें आश्वासन नहीं दे रहा कि हमें हमारी सैलरी मिलेगी। और हमें नहीं लगता कि हम कुछ गलत मांग रहे हैं या हम कुछ बोनस मांग रहे हैं। हम वही मांग रहे हैं जो हमने इस कोविड टाइम पे, जब लोग अपने घर पे बैठे हुए थे, हम अपने घर से निकले, अकेले आके इधर काम किया, अपनी लाइफ रिस्क की है। मैं खुद कोविड पॉजिटिव होके फिर नेगेटिव हुई और उसके बाद फिर काम किया है। तो हमारे पेरेंट्स भी, जिन्हें लगता है कि क्या हो रहा है, मतलब हमें अपने घर पे भी पैसा देना होता है, हम लोग को अपनी EMIs पे करनी होती है, हम लोग यहाँ पर रेंट पे रह रहे हैं, उसका खर्चा देना होता है। क्या करें हम लोग, आप बताओ। मतलब अब हमारे पास ये हमारा लास्ट ऑप्शन, हम क्या करें लोग। अब हम हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं, अब भी सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो मतलब हद हो जाएगी। अब तो सरकार को कुछ करना चाहिए। मतलब कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोरोना के टाइम पर डॉक्टर्स की वैल्यू नहीं है ना, तो किसी की इस देश में वैल्यू नहीं है। हमें 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। दिल्ली का पहला और सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल, जहां कई स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की मदद में लगे हुए हैं, लेकिन इन्हें अभी तक इनका मेहनताना नहीं मिला है। ऐसे में इन स्वास्थ्यकर्मियों को यूं सड़कों पर उतरना लाजमी भी है। मगर अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब सरकार इन डॉक्टर्स की मदद के लिए आगे आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपसे उनका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार, RDA अध्यक्ष दिल्ली, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। साथ ही हमारी संवाददाता अनीशा दीक्षित हमारे साथ जुड़ गई हैं, और मुकेश त्यागी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला सवाल आपसे ये सर, डॉक्टर सुनील कुमार,
सर, जिस तरह से देखा जाए लगातार अगर हम सरकार की तरफ से जो तमाम मुहिम चलाई गई, कोरोना वॉरियर्स जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं डॉक्टर, उनको सम्मान दिया गया और जिस तरह से तमाम जो कहा जा रहा था कि जो भी सुविधाएं हैं वो डॉक्टर्स को दी जाएंगी इस पूरे कोरोना काल में, वो दी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो उनके मेहनताना का पैसा, जो उनकी सैलरी थी, वही नहीं दी जा रही है पिछले 4 महीने से। क्या कहेंगे सबसे पहले आप? ये देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि ये बहुत ही शर्म की बात है सरकार के लिए। और एमसीडी में जितने हॉस्पिटल्स आते हैं, उनमें जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, इसके अलावा आपके टीचर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं और अन्य कर्मचारी भी हैं, उनको 5-6 महीना से वेतन नहीं मिला। और ये जो है ना पिछले 4 सालों से चला आ रहा है। मतलब हमें याद नहीं है कि हमें ऑन टाइम सैलरी कम मिली। ये भी एक जो अपने आप में एक हिस्ट्री है कि एमसीडी के एम्प्लॉय को जो कभी टाइम पे सैलरी नहीं मिलती। और ये मैटर पहले जो जून में भी हाईलाइट हो चुका है। ये मैटर हाई कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। आप जो बिना सैलरी के हेल्थ वर्कर से काम नहीं करा सकते। हेल्थ वर्कर के कोई भी एम्प्लॉय से आप बिना सैलरी के काम नहीं करा सकते हो। और हमने जब बात किया एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उनका कहना है कि हमारे पास फंड की कमी है। एमसीडी का भी कहना है फंड की कमी है। ठीक है, फंड की कमी है, लेकिन ये फंड का जो अरेंजमेंट है वो कौन करेगा? एमसीडी करेगी, जिम्मेदारी एमसीडी की है। और ये हम लोग डिमांड हमेशा करते आए हैं कि आप इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकालिए, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन निकाला ही नहीं जा रहा। और आज ये आलम है। और हाँ, हम लोगों ने हमेशा साथ दिया एमसीडी का। 3 महीना तक हमने स्ट्राइक नहीं किया। 3 महीना के बाद हमने स्ट्राइक किया। जब ये पानी सर के ऊपर उठ गया ना, तब हमने स्ट्राइक किया। और आज ये आलम है कि 2 सप्ताह होने जा रहे हैं और किसी के कान में जूं तक नहीं रह रहा है। तो ये बहुत शर्म की बात है कि फंड नहीं है। तो फंड का आप अरेंज करो ना। दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, हम लोग वोटर्स भी हैं और यहाँ के रेजिडेंट्स भी हैं। और हम लोग दोनों को हम लोग चुनते हैं। दिल्ली सरकार को भी हम लोग वोट करते हैं, केंद्र सरकार को भी वोट करते हैं। और ये दोनों सरकार के लिए शर्म की बात है, उनको सामने आना चाहिए। हालांकि दिल्ली सरकार सामने आ रही है, वो बोल रही है कि हम हॉस्पिटल्स को लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर एमसीडी के पास फंड की कमी है, तो वो हॉस्पिटल को क्यों नहीं हैंड ओवर, वो क्यों नहीं दे रही है उनको? मतलब उनको देना चाहिए। अगर हॉस्पिटल से तो ये मतलब कि आपका रेवेन्यू तो आता नहीं हॉस्पिटल से, तो वो तो जो है आगे आ रही है, आपका बर्डन कम करने के लिए तैयार है। और आपके फंड भी नहीं है, तो आप उनको हैंड ओवर करो ना। लेकिन ये हैंड ओवर भी नहीं करना चाहते हैं और कहीं से फंड भी नहीं लाना चाहते हैं। तो करना क्या चाहते हैं भाई? जी चलिए, डॉक्टर सुनील कुमार, हम लोग का सिर्फ सिंपल डिमांड है कि हम लोग को हमारा जो भी ड्यू सैलरी है वो मिले और आगे नियमित सैलरी मिले। ठीक है। और आज हमारा जो हाल हो गया, डेली वेजेस का जो वर्कर है उससे बुरा हाल हो गया। वो कम से कम सुबह काम करने आते हैं और शाम को पैसा लेकर जाते हैं घर। और हमारे साथ यह हाल हो गया कि 5-6 महीने सैलरी नहीं मिला। ये बहुत सारी ठीक है। डॉक्टर सुनील कुमार, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जनतंत्र टीवी इस पूरे मामले को लेकर कुछ सवाल उठा रहा है, वो भी आपको बता देती हूँ। वहीं हिंदुराव अस्पताल के डॉक्टर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इसलिए जनतंत्र टीवी के कुछ सवाल हैं। वो सवाल है, पहला सवाल, कोरोना वॉरियर्स का दर्द क्यों नहीं समझ रहा है कोई? दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच की क्यों पिस रहे हैं डॉक्टर्स? आखिर डॉक्टरों को क्यों नहीं दिया जा रहा है वेतन? डॉक्टरों के भूख हड़ताल पर बैठने का जिम्मेदार कौन है? कि लगातार जो डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं पिछले 2 हफ्ते से, उसका जिम्मेदार कौन है? क्यों समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है डॉक्टर्स को? ये 4 सवाल जनतंत्र टीवी उठा रहा है। हमारे साथ सुनील कुमार बने हैं डॉक्टर, और साथ ही मुकेश त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, आपसे भी सवाल है कि एक तरफ सरकार लगातार डॉक्टर्स का सम्मान करती है, उनके सम्मान में फूल बरसाए जाते हैं, और दूसरी तरफ जमीनी स्तर की बात करें तो डॉक्टर्स का ये हाल है, उनको समय पर सैलरी तक नहीं मिल पा रही है। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत अफसोस की वाली बात है कि हमारे डॉक्टर्स जो कि कोरोना वॉरियर्स हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा उनके सम्मान में जिस प्रकार की आवाज उठाई है, अपील करी है, और दुनिया में उनके प्रति बहुत संवेदन है। उनके लिए बहुत ज्यादा हम लोग बिल्कुल ही अफसोस वाली बात है कि उनकी सैलरी उनको नहीं मिल रही है और उनको मिलनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर मैं जहां तक समझता हूं कि दिल्ली गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इसमें रोल है, और जिसकी वजह से ये सैलरी जो है रुक गई। दिल्ली गवर्नमेंट के रेवेन्यू धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और वो अपना इधर से उधर से करके इस प्रकार से डॉक्टर्स को परेशान कर रहे हैं। और
दूसरा ये है कि इसको लिस्ट से निकाल दिया गया था, कोविड पेशेंट के लिस्ट से अक्टूबर में। तो ये जितना भी है इसका पूरा मैनेजमेंट मैं समझता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट के डॉक्टर सत्येंद्र जैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसका पूरा इस पे अपनी पकड़ रखे। इनकी जो सैलरी, अब जैसे केरला गवर्नमेंट में उन्होंने 42,000 की सैलरी थी डॉक्टर्स की, उन्होंने 27,000 करके दी, उन्होंने कुछ दिया, उनको सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया। अब 3 महीने से इनको डॉक्टर्स को पैसे नहीं मिलेंगे तो वो बेचारे कहाँ से अपना इंतजाम करेंगे? उनकी कैसे, उनकी जो अंदर की शक्ति है मेडिकल, वो कैसे कोरोना के पेशेंट्स को या दुनिया में महामारी फैल रही है उसको कैसे हल करेंगे? तो ये बुनियादी प्रश्न है। उनको घर पे रहना है, किराया देना है, खाना है। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली सरकार की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है और उनके रेवेन्यू कहीं और डाइवर्ट हो रहे हैं। शराब की दुकान खोलने में तो उन्होंने बड़ा विलंब रूप से उन्होंने पैसा कमाने की कोशिश करी। कहाँ 60,000 करोड़ की उनकी मतलब जीडीपी भी, तो आप देखिए उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि दिल्ली सरकार में डॉक्टर सत्येंद्र जैन को और लेकिन मुकेश जी आपको नहीं लगता क्या? ठीक है मुकेश जी आप बने रहिए। सोनम भारद्वाज आम आदमी के प्रवक्ता हमारे साथ, सौरभ भारद्वाज आम आदमी के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ भारद्वाज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। सौरभ, जिस तरह से देखा जाए लगातार जो अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, कोरोना वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स, उनको सैलरी समय पर नहीं मिल रही है। ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि वो लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर अपना काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी हिंदूराव अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर हैं, लेकिन सैलरी फिर भी समय पर नहीं मिल रही है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उनका साफ तौर पर आरोप है कि आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोरोना के वक्त सब जगह पैसे की कमी है। हमें भी केंद्र से जीएसटी नहीं मिलता, मगर हमने तो डॉक्टरों की तनख्वाह देनी बंद नहीं की। हमने तो ये नहीं कहा कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएं। दूसरी बात, डॉक्टर्स को तनख्वाह सबसे पहले देनी चाहिए, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह सबसे पहले देनी चाहिए। अगर आपके पास कोरोना की वजह से पैसे नहीं है तो आप लोन लीजिए, जैसे दिल्ली सरकार लोन लेके दे रही है, आप लोन लीजिए। दूसरी बात, आपने जब पिछली बार एमसीडी का चुनाव लड़ा, मनोज तिवारी जी ने कहा कि हम केंद्र सरकार से पैसा लाएंगे। मैं जानना चाहता हूँ कितने हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लाए? आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, तब भी अगर डॉक्टरों के घर में खाने को नहीं है तो बहुत दुख की बात है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से एमसीडी ने कहा कि हम ये अस्पताल नहीं चला सकते, केंद्र से कहा कि आप ये अस्पताल ले लो, केंद्र इनके अस्पताल नहीं देना चाहता क्योंकि केंद्र जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। हम कह रहे हैं कि हम आपके अस्पताल चला लेंगे, दिल्ली सरकार अच्छे अस्पताल चला लेगी, जैसे स्कूल चला रहे हैं, हम अपने अस्पताल चला रहे हैं, आपके भी चला लेंगे, तनख्वाहें भी दे देंगे, फैसिलिटी भी बेटर कर देंगे, दवाई भी मुफ्त कर देंगे, आप हमें दे दीजिए। हमें नहीं देना चाहते, जो लेना नहीं चाहता उसको देना चाहते हैं। मुकेश त्यागी हमारे साथ बने हैं। मुकेश जी, क्या जवाब देंगे कि अगर आप जिस तरह से देखा जाए एमसीडी में बीजेपी को बहुमत है और अगर टाइम पे सैलरी नहीं मिल पा रही है डॉक्टर्स की, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि अगर आपसे नहीं चल रहे हैं हॉस्पिटल तो हमारे अधीन कर दीजिए, हम दे देंगे सैलरी और चला लेंगे। नहीं, देखिए ये वाली बात कहना आसान है, और जिस प्रकार से इन्होंने आयुष्मान भारत जो मोदी जी का एक बहुत बड़ी स्कीम थी उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि ये अपनी राजनीति की रोटी वहाँ पे सेकना चाह रहे थे। तो ऐसे बहुत से ज्यादा ये जब शब्दावली होती है तो बड़ी कोऑपरेटिव शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आती है तो वहाँ पर अनेक प्रकार की अड़चने क्रिएट कर देते हैं ताकि उसमें ब्लेम तो मिले सेंट्रल गवर्नमेंट को और काम करें ये। तो ये जो इस प्रकार की जो डबल स्टैंडर्ड है, जो मापदंड है, वो मैं समझता हूँ बहुत सोचनीय है। मैं इनका बहुत आदर करता हूँ, ये बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, तो मैं इनकी बातों को देखिए ऐसा है कि हम राजनीति के बीच में डॉक्टरों को नहीं पीसना चाहिए। हमारा मुद्दा अभी इस समय ये है कि अब हॉस्पिटल जब ट्रांसफर होंगे तो होंगे, हॉस्पिटल किस वजह से ट्रांसफर नहीं हो रहे वो उसका भी कारण पता है। हम लोग जो हम लोगों को जो फाइनेंशियल एड गवर्नमेंट को देनी पड़ती है वो हम देते हैं। अब उसके बाद ये सैलरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो ये तो इनकी जिम्मेदारी हुई ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त मुद्दा ये नहीं है कि अभी जो किसकी जिम्मेदारी है। इस समय मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि डॉक्टर्स की स्ट्राइक जो है वो हर हालत में विड्रॉ होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या, वैसी कोरोना की समस्या फैल रही है और भी संक्रमण हमारे देश के अंदर आ रहे हैं। अभी मौसम बदल रहा है, पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। उसके लिए क्या किया इन्होंने, आप ये देख लीजिए, पिछले कई सालों से मालूम है कि पोल्यूशन होता है, उसके लिए कुछ नहीं, उससे भी बहुत सारी बीमारियां, रेस्पिरेटरी बीमारियां होती हैं। दिल्ली सरकार ने उसमें भी बिल्कुल विफल रही है। लेकिन मुकेश त्यागी जी और सौरभ भारद्वाज दोनों से मेरा यही सवाल है कि जो राजनीतिक लड़ाई के बीच में डॉक्टर्स पिस रहे हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है,
उनकी जो मांगे हैं वो जायज हैं और समय पे सैलरी भी कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से हिंदू रॉ हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर बैठे हैं। वजह यही है कि पिछले 4 महीने से उनको सैलरी नहीं दी जा रही। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं सौरभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही मुकेश त्यागी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर सुनील कुमार आरडीए अध्यक्ष हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सुनील कुमार, जिस तरह से देखा जाए, अब दोनों ही प्रवक्ताओं को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर क्या लगता है आपको कौन जिम्मेदार है? हिंदू रॉ अस्पताल के डॉक्टर्स हैं जो जिनको सैलरी समय पर नहीं मिल रही है, राजनीतिक लड़ाई के बीच डॉक्टर्स पिस रहे हैं। ये जिम्मेदारी जो है 100% एमसीडी की है। ये फंड कहाँ से लाएंगे और इनको फंड कौन देगा, ये जिम्मेदारी इनकी है। लेकिन अगर पॉलिटिकल अगर बात किया जाए तो सेंटर जो है वो फंड देती है या तो दिल्ली गवर्नमेंट को, और दिल्ली गवर्नमेंट देती है एमसीडी को, तो सेंटर से बड़ा तो कोई गवर्नमेंट नहीं है। तो हमने बहुत बार देखा है कि दिल्ली गवर्नमेंट के फैसले को बदलते हुए, ठीक है, दिल्ली जो कंप्लीट स्टेट नहीं है और सेंटर हमेशा दिल्ली गवर्नमेंट के फैसला को बदल देती है। तो फिर आप डायरेक्ट क्यों नहीं ला सकते हैं फंड? आप सेंटर से डायरेक्ट फंड लाइए ना। आपके सेंटर में भी मतलब जो बीजेपी है और आपके एमसीडी में भी बीजेपी है, तो आप सेंटर से डायरेक्ट फंड क्यों नहीं ले सकते? आप तो पावरफुल हैं। ये बहानेबाजी नहीं चलेगा। हम लोग ये जो 5-6 साल से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, 5-6 साल हो गया ये हम लोग को, 5-6 साल से हम लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब हम लोग का सारा जो होप है वो सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट से। हम लोग दिल्ली गवर्नमेंट को जो आशा रखते हैं कि वो जल्दी से जल्द कोई सोल्यूशन निकाले। अनिशा हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। अनिशा, एक तरफ हम देखते हैं सरकार की तरफ से शुरुआत से ही किस तरह से कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो डॉक्टर्स हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, उनको लेकर लगातार मुहिम चलाई जा रही थी कि इनको तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए, इनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर्स का सम्मान बहुत जरूरी है। सम्मान के बावजूद, हर चीज के बावजूद स्थिति क्या है जमीनी स्तर पर? डॉक्टर्स को सैलरी तक नहीं दी जा रही है समय पर, जो उनका हक है, जो उनका मेहनताना है, जिसको लेकर वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है उनको। बिल्कुल अन्या, आपने बिल्कुल सही बात की कि कहाँ एक तरफ सरकार फ्रंटलाइन वॉरियर, कोरोना वॉरियर को एक तरफ प्रोत्साहन देती है, एक तरफ कह सकते हैं कि उनका प्रोत्साहन बढ़ाती है। और पिछले बीते दिनों में आपको याद हो गया अन्या कि किस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया था, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का कोशिश की थी, क्योंकि फूल वर्षा हमने देखी थी कि जगह जगह हॉस्पिटल्स पे कोरोना वॉरियर्स के ऊपर फूल वर्षा की गई थी। और आज वहाँ बिल्कुल दूसरी तस्वीर देखने को मिलती है कि डॉक्टर्स को 3 से 4 महीने तक उनका वेतन नहीं दिया गया, उनकी सैलरी नहीं दी गई है, जो कि जाहिर सी काफी चिंता का विषय है ये। क्योंकि कोविड की, अगर खासकर कोविड की बात करें तो अभी भी देख रहे हैं किस तरह से कोरोना महामारी पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में उसकी कहर अभी भी जारी है। और किस तरह से बीते दिनों में जिस तरह जहां पर कोरोना वायरस की अगर बात करें अपने चरम पर था, और जिस तरह से दिल्ली की बात करें या और भी जगहों की बात करें, डॉक्टर्स अपना पूरा प्रयास कर रहे थे मरीजों को बचाने का, हर एक संभव प्रयास कर रहे थे और अपना 100% दे रहे थे। अपने परिवारों को छोड़ के हमने बीते दिनों में देखा था कि अपने घर तक नहीं जा पा रहे थे, अपने बच्चों से ही नहीं मिल पा रहे थे, अपनी फैमिली को समय नहीं दे पा रहे थे, और कहीं ना कहीं मरीजों की सेवा में लगे हुए थे। उसके बावजूद मरीज डॉक्टर्स की अगर बात करें तो ये उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, काफी चिंता का विषय है। अनन्या, बिल्कुल साफ तौर पर चिंता का विषय है। जिस तरह से उनको सैलरी नहीं दी जा रही है, उनका भी यही कहना है कि हमारे भी कुछ काम है, हमें भी घर में सैलरी, हमें भी राशन लाना होता है, और अगर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम बाकी के काम कैसे करेंगे? मुकेश त्यागी जी, क्या कहेंगे? ये साफ तौर पर क्या समझा जाए दिल्ली सरकार और बीजेपी की जो राजनीतिक लड़ाई है उसके बीच जो डॉक्टर्स हैं वो पिस रहे हैं, क्या ये माना जाए? और जनतंत्र टीवी पर आज क्या आश्वासन देंगे आप? मुकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ भारद्वाज जी, क्या कहेंगे? क्योंकि आपने सुनील कुमार को तो सुना, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि अब हमारी उम्मीद है आम आदमी पार्टी से है, वही हमें सैलरी दे सकते हैं, क्योंकि 4 महीने हो गए हैं वहां के डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिली है। सौरभ भारद्वाज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सुनील, जिस तरह से देखा जाए, हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि आप भी इस बात को मानते होंगे कि शुरुआत से ही कोरोना, जब से वायरस देश में आया,
शुरुआत से ही डॉक्टर्स लगातार मेहनत कर रहे थे, स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड में था और यही वजह है कि शायद हम काफ़ी हद तक हमने कवर करा हुआ है। लेकिन अभी जो स्थिति है, हिंदूराव अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही, एक बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को एक्शन लेना चाहिए और सैलरी को लेकर जो डॉक्टर स्ट्राइक पर बैठे उनकी भी यही मांग है कि जब तक हमें सैलरी नहीं मिलती हम काम पर दोबारा वापस नहीं आएंगे। देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है टोटल मतलब 2 वीक्स के अप्रॉक्स होने वाले हैं स्ट्राइक पे गए हुए हम लोगों का, और इसके बावजूद भी मतलब जो सरकार गंभीर नहीं, एमसीडी इस पर गंभीर नहीं है। और हमने मेयर से भी हमारी मीटिंग में ये बात हुई, वो हमेशा फंड का रोना रोते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है, उसका समाधान कोई करने के लिए तैयार नहीं है। तो दिल्ली सरकार है वो आगे आ रही है, लेकिन उनको भी वो हैंड ओवर करना नहीं चाहते। अगर उनके पास फंड की कमी है तो वो हैंड ओवर करें ना। अगर आप रन नहीं करा पा रहे तो क्यों आप रखते हुए आप उनको चांस दीजिए। हमने तो आपको देख लिया 5 साल से, आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो आप उनको एक चांस दे के देखिए ना। और दूसरी बात है कि देखिए, ये सब जो पॉलिटिकल बनाते हैं, हमारा जो मुद्दा को ये लोग फुटबॉल की तरह यूज करते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गंभीर समस्या है और हम लोग को बहुत सफर करना पड़ रहा है। हमारा रेंट है, बच्चों का स्कूल फीस है, हर चीज के लिए हम लोगों को फाइन देना पड़ रहा है। समझ रहे हैं कि जब हमें टाइम पे सैलरी नहीं मिलेगी तो हम पे नहीं कर पाएंगे, स्कूल फी पे नहीं कर पाएंगे, ईएमआई पे नहीं कर पाएंगे, रेंट पे नहीं कर, तो उसके लिए हम लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ता है ना। तो हमारा हमें जो डिले हो रही है सैलरी का, तो क्या सरकार हमें इंटरेस्ट के साथ सैलरी देगी? ठीक है, मतलब उनके डिले होने के कारण हमें हर जगह फाइन देना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर्स के सामने मुश्किलें हैं क्योंकि जाहिर सी बात है 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही होगी और भी बहुत सारे काम हैं। इसको लेकर लगातार अब देखना ही होगा कि सरकार किस हद तक क्या कुछ एक्शन लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिशा हमारे साथ जुड़ी थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमारे साथ मुकेश त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच क्यों पिस रहे हैं डॉक्टर? आखिरकार उनको सैलरी नहीं दी जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।